नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। शाम की तरह आज सुबह का वीडियो भी मैं ज़रा बशीर बद्र साहब के एक शेर से करना चाहूँगा। बशीर बद्र साहब कह गए हैं कि दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो लेकिन ये गुंजाइश रहे कि जब कभी हम दोस्त हों तो शर्मिंदा ना हो। जी हाँ, ये शेर मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब बहुत से ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़कर किसी लालच में बीजेपी की गोदी में जाके बैठे, लेकिन उसकी एवज़ में उन्होंने कांग्रेस पार्टी को इतना बदनाम किया, कांग्रेस की लीडरशिप को इतना बदनाम किया कि अब अगर वो वापसी करना भी चाहें तो उन्हें बशीर बद्र साहब का ये शेर याद आता होगा, क्योंकि उन्होंने वापसी के रास्ते खुद बंद किए हैं। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि अब लग रहा है कि बीजेपी में जितने कांग्रेसी गए थे उनका हश्र बुरा होने का वक्त शुरू हो चुका है। यानी कि बीजेपी जिनको जितना इस्तेमाल कर सकती थी कर रही है, और जो अभी भी यूज़ में आ रहे हैं उन्हें इस्तेमाल कर रही है, और जिनका इस्तेमाल ख़त्म हो गया है अब उन्हें दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल रहे हैं। और ये सिलसिला अभी छोटे स्तर पर है, लेकिन आगे देखिएगा बहुत बड़े स्तर पर आपको ये देखने को मिलेगा। इसका ताज़ा उदाहरण है पंजाब के सुनील जाखड़। जी हाँ, सुनील जाखड़, अगर आप पंजाब की राजनीति में रुचि रखते हैं तो जानते हैं कि पंजाब की राजनीति में सुनील जाखड़ एक बहुत बड़ा नाम है, बड़ा प्रोमिनेंट हिंदू चेहरा, जो एक वक्त में कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हुए करते थे, प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री पद के बड़े दावेदार थे। जिस वक्त अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया तो सबसे बड़े दावेदार अगर मुख्यमंत्री बनने के कोई थे तो वो सुनील जाखड़ थे। लेकिन कांग्रेस ने उस वक्त चरणजीत सिंह चन्नी को चुना, सुनील जाखड़ को नहीं चुना। यानी उन्हें वैसा ही महसूस हुआ जैसा शायद अभी केसी वेणुगोपाल को हो रहा, क्योंकि केसी वेणुगोपाल की तरह उस वक्त विधायक सुनील जाखड़ के साथ थे, लेकिन हाईकमान ने चन्नी को चुना था। सुनील जाखड़ को लगा कि मुख्यमंत्री की कुर्सी मुझे नहीं मिल रही, नाराज़ हो गए। जब उनके जो आका थे अमरिंदर सिंह, उन्होंने पार्टी छोड़ी, बीजेपी में गए, तो सुनील जाखड़ भी बीजेपी में चले गए और बीजेपी ने सुनील जाखड़ को हाथों हाथ लिया, क्योंकि बीजेपी की पंजाब में एक ही टारगेट है, वो है हिंदू वोट। और जितनी भी सीटें अकाली दल के छोटे पार्टनर के रूप में बीजेपी जीत पाती थी वो हिंदू वोटों के सहारे जीत सकती थी, शहरी हिंदू वोट उन्हें मिलता था। तो सुनील जाखड़ तो पंजाब का सबसे बड़ा हिंदू चेहरा था, तो उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया दिया। खूब सुनील जाखड़ जो है वो बीजेपी के लिए लड़े, बीजेपी के लिए बहुत कुछ उन्होंने कहा और कांग्रेस को बहुत भला बुरा उन्होंने कहा। लेकिन कल जो उनके साथ बीजेपी ने किया वो शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि सुनील जाखड़ तो ये मान बैठे थे कि कांग्रेस ने तो मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लेकिन बीजेपी जो हिंदुत्ववादी पार्टी है, जो कह रही है पंजाब में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे 2027 का, वहाँ तो मैं ही मुख्यमंत्री का चेहरा होऊंगा, क्योंकि मुझसे बड़ा नेता बीजेपी में कोई है नहीं। लेकिन बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से हटाकर एक और कांग्रेसी केवल सिंह ढिल्लों को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब केवल सिंह ढिल्लों हैं जट सिख। बीजेपी को याद आ गया कि पंजाब में अलग करने की कोशिश करी थी, लेकिन महसूस हो गया कि नहीं, अलग नहीं कर सकते। अगर पंजाब की राजनीति में कुछ करना है, कुछ हासिल करना है तो जट सिख ही लाना पड़ेगा। इसलिए केवल सिंह ढिल्लों को ले आया, और केवल सिंह ढिल्लों को तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। कांग्रेस के वक्त में वो मंत्री भी रहे हैं 2012 में और 2017 में, शायद वो 2012 में और 2007 में, वो या 2012 में या 2017 में विधायक भी रहे हैं, और अमरिंदर सिंह ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। केवल सिंह ढिल्लों पंजाब के बड़े बिजनेसमैन में से एक है, बड़ा ग्रुप है उनका, रियल एस्टेट का काम है उनका,
वाइन्स का काम है, उनके मॉल्स हैं, बहुत कुछ है। वरना पंजाब में शुरुआती पंजाब चंडीगढ़ में जो मॉल कल्चर और मल्टीप्लेक्स का कल्चर था वो वही लेके आए थे। अगर आप कभी चंडीगढ़ आए हों, चंडीगढ़ से शिमला की तरफ जा रहे हो, तो चंडीगढ़ में एक मशहूर हुआ करता था ढिल्लों थिएटर, बाद में ढिल्लों मल्टी कॉम्प्लेक्स बना, वो इन्हीं का था। बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन राजनीतिक रूप में सुनील जाखड़ के सामने कहीं नहीं टिकते हैं। ये लोकसभा चुनाव हरभजन भगवंत मान से हारे हैं, कांग्रेस की टिकट पे भी हारे, बीजेपी की टिकट पर भी हारे, विधानसभा चुनाव भी हारे, बरनाला सीट से सारे ये चुनाव हारे हैं। ये राजनीतिक रूप में सुनील जाखड़ के सामने कहीं टिकते ही नहीं हैं। लेकिन बीजेपी की मजबूरी कि पंजाब में बीजेपी के पास कोई जट सिख चेहरा है ही नहीं, इसलिए केवल सिंह ढिल्लों पर दाव लगा दिया। अब सुनील जाखड़ को ये चीज़ ज़्यादा चुभ रही होगी कि अगर मेरी जगह कोई जो लाना ही था रिप्लेसमेंट, तो कोई ऐसा नेता तो लाते जो मुझसे बड़ा नहीं तो कम से कम मेरे लेवल का तो होता। लेकिन चुना किसे? केवल सिंह ढिल्लों को। मैं खुद हैरान हूं जब केवल सिंह ढिल्लों को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया। मैं वहीं पहले मेरे दिल से सीधी बात यही निकली कि आधी बाजी तो बीजेपी यहीं हार गई। उससे अच्छा तो रवनीत बिट्टू को बना देती। रवनीत बिट्टू को मंत्री बना रखा है आपने, उसको बना देती। एक लेगेसी भी है उनके पास, वो केवल सिंह ढिल्लों से ज़्यादा बेहतर चॉइस होते हैं मेरे हिसाब से। लेकिन केवल सिंह ढिल्लों को चुना गया। अब वो संसाधन वगैरह वो सब चीज़ें, सब कुछ है उसमें, सारी कैलकुलेशन है। लेकिन उन्हें अगर बीजेपी ये सोच रही है कि पैन पंजाब नेता हैं केवल सिंह ढिल्लों, तो बहुत गलत फहमी में है। दूसरी बात, नौजवानों को मौका देने की बात करने वाली बीजेपी, 75 पार को मार्गदर्शक मंडल में भेजने वाली बीजेपी ने 76 साल के कांग्रेसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब बेचारे सुनील जाखड़ कह रहे होंगे ना मुझे मंत्रिमंडल में दिया, वहाँ जब मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात आई तो रवनीत बिट्टू को ले लिया, राज्यसभा भी भेज दिया, मंत्री भी बना दिया। मैं प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, मैं लड़ रहा था तो लगा मुख्यमंत्री का चेहरा होऊंगा, बड़ा दावेदार, वहाँ से भी हटा दिया। अब तो बेचारे सुनील जाखड़ ना घर के रहे ना घाट के रहे। ये सुनील जाखड़ एग्जाम्पल है। आगे बता रहा हूँ, हर कांग्रेसी के साथ बीजेपी में यही होने वाला है। जब तक ज़रूरत है तब तक इस्तेमाल होंगे, जैसे ही ज़रूरत ख़त्म होगी डस्टबिन में फेंक दिए जाएंगे। और अगर केवल सिंह ढिल्लों इस गलत फहमी में है कि वो लंबा करेंगे और बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, चेहरा बना देगी, तो वो भी गलत फहमी में है। पंजाब की राजनीति क्या चल रही है, क्या आपको बताया जा रहा है, क्या विश्लेषण किया जा रहा है और सच्चाई क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कल या परसों में, आज में कभी एक वीडियो बनाऊंगा मैं कि पंजाब में कैसे कांग्रेस को कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है और कैसे वहाँ पर पंजाब की राजनीति असल क्या है, बीजेपी क्या खेल खेल रही है, आम आदमी पार्टी का क्या स्टेटस है, कांग्रेस की क्या कहानी है, ये सारी आपको बताऊंगा डिटेल वीडियो में। लेकिन वो शाम के वीडियो में बताऊंगा, एक आध दिन में मैं आपको ये वीडियो बना के दिखाऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये जो पंजाब का वीडियो जो मैं बनाऊँगा, मैं सुनी सुनाई बातों पर नहीं करूँगा। मैं 2 दिन लगा के आया हूँ पूरा पंजाब में, क्योंकि पंजाब में मैंने काम भी किया है, बड़े चैनलों का ब्यूरो चीफ रहा था मैं, देश के नंबर 1 चैनल का। पंजाब में 12-14 साल मैंने गली गली सारा घूमा है सब पत्रकार के तौर पे। अब की बार मैं पत्रकार बन के नहीं गया था, क्योंकि पत्रकार बनते ही लोग या तो झूठ बोलते हैं या शांत हो जाते हैं। मैं अलग अलग रूप में गया था, कहीं PhD स्कॉलर बन के गया था, कहीं मैं मार्केटिंग कंपनी का वो बन के गया था, लेकिन लोगों के दिल में ज़रा झांकने की कोशिश की। उस आधार पर मैं वो वीडियो बना कर दिखाऊँगा। लेकिन लौटते वापस ये है सुनील जाखड़ पर कि अभी उनके पास कोई ऑप्शन, सही में बताऊं, ये बचता नहीं है सिवाय इसके कि वो कांग्रेस में वापसी की कोशिश करें, क्योंकि अब बीजेपी में उनके लिए कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी के जो 7 सांसद पंजाब के बीजेपी में गए हैं, उनके साथ, क्योंकि वो बिजनेसमैन है ज़्यादातर, उसमें वो सेटिंग भी कहा जाता है केवल सिंह ढिल्लों का बहुत बड़ा रोल था उसमें, इसलिए केवल सिंह ढिल्लों को उसका रिवॉर्ड मिला है। सुनील जाखड़ को कानो कान खबर भी नहीं थी इसकी। सुनील जाखड़ तो बेचारे बाद में सिर्फ ट्वीट करते रह गए कि जो आए हैं उनका स्वागत है। सुनील जाखड़ को उसी दिन समझ में आ गई थी कि गेम कुछ हो गई है उनके साथ, लेकिन गेम ऐसी होगी कि उन्हें अध्यक्ष पद से ही हटा दिया जाएगा, ये उन्होंने शायद नहीं सोचा था। अब कांग्रेस की वापसी की कोशिश करेंगे, कांग्रेस में वापसी की, लेकिन आपने जो मैंने शुरू में शेर पढ़ के सुनाया था, आपने उसको गलत साबित किया। आपने इतना कुछ
उगला है कांग्रेस के बारे में, अगर हाईकमान मान भी जाए गलती से तो प्रदेश यूनिट आपको आने नहीं देगी। लेकिन मैं फिर मानता हूँ कि अगर वो कांग्रेस में आते हैं तो कांग्रेस को नुकसान की जगह फ़ायदा ही होगा। चाहे जितना भी हो, चाहे थोड़ा ही फ़ायदा हो, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि बहुत बड़ा हिंदू चेहरा है, बड़े नेता रहे हैं कांग्रेस के, और हिंदुओं में हिंदू नेता के रूप में उनसे हाल फिलहाल में पिछले 20 साल में मैंने उनसे बड़ा हिंदू चेहरा पंजाब की राजनीति में नहीं देखा है। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ। तो अगर वो आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई नुकसान होगा, कांग्रेस को फ़ायदा होगा, लेकिन मुझे एंट्री मुश्किल लगती है, क्योंकि उनके द्वारा बोले गए शब्द, लिखे गए शब्द बहुत बार बाण की तरह चुभे हैं। और इस वक्त दिल्ली में बैठे राहुल गांधी हंस रहे होंगे, क्योंकि राहुल गांधी को भी सुनील जाखड़ पसंद थे। राहुल गांधी को अमरिंदर सिंह के साथ भी अच्छी ट्यूनिंग थी, फैमिली ट्यूनिंग थी। लेकिन जैसे ही उन्हें सत्ता से हटाया, या अमरिंदर सिंह को हटाया और इन्हें सत्ता नहीं दी गई, तो ये पहुंच गए बीजेपी की झोली में। उसके बाद जो उन्होंने किया वो कर्म अब सामने आएंगे, और ये संकेत है सिंधियाज के लिए, और जितने भी हैं नाम, क्या नाम है, इतने सारे नाम हैं, मैं नाम लेते लेते सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन उन सब के लिए एक वार्निंग सिग्नल है ये, कि आपका यही होगा, इंक्लूडिंग हेमंता बिस्वा शर्मा। मुझे नहीं लगता, मैं आज बोल रहा हूँ, मेरा आप वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, मुझे नहीं लगता कि हेमंता बिस्वा शर्मा 5 साल पूरा कार्यकाल करेंगे इस बार। नहीं, इस बार जब तक उनका इस्तेमाल होगा तब तक वो रहेंगे। जैसे ही बीजेपी को लगेगा अब इनका इस्तेमाल पूरा हो गया, हेमंता बिस्वा शर्मा को हटा दिया जाएगा, और ये सभी कांग्रेसियों के साथ होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।